नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत लघु कथा और कहानियों के मेरे इस YouTube चैनल पर, जिस पर रोज़ मैं आपको सुनाती हूँ अपनी लिखी एक लघु कथा। आज जो लघु कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है डरना मत बिटिया। डरना मत बिटिया। अंतिमा अपने पापा की लाडली बिटिया थी। बेटे के समान ही पापा ने उसे पूरी आज़ादी दी थी और सिखाया था कि कभी गलत बात और अन्याय बर्दाश्त मत करना। सदा समय पर विद्यालय आने वाली वह उस दिन लेट हो गई। चूंकि वो हमेशा समय पर ही विद्यालय आती थी, इसलिए आज उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। विद्यालय के नियम के अनुसार प्रार्थना शुरू होते ही गेटकीपर चिरौंजी लाल गेट बंद कर देता था और जो भी बच्चे देर से आते थे वो सभी गेट के बाहर ही इंतज़ार करते थे। जब प्रार्थना सभा समाप्त हो जाती थी तब गेट खोला जाता था और सब बच्चे लाइन से अपनी अपनी कक्षाओं में जाते थे। आज अंतिमा भी दूसरी अन्य लड़कियों के साथ बाहर खड़ी थी और उसे रह रह कर मम्मी पर गुस्सा आ रहा था। पहले तो टिफ़िन बनाने में देर कर दी और फिर कहने लगी कि नहीं, टिफ़िन लिए बिना तुम जाओगे नहीं। खैर, मम्मी हैं, उनकी चिंता भी अपनी जगह है। प्रार्थना खत्म हुई, छोटा गेट खुला और एक एक करके लड़कियां अंदर जाने लगी। अंतिमा ने नोटिस किया कि चिरौंजी लाल चलो 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 बिटिया चलो कहकर सबकी पीठ पर हाथ मार रहा है। और ये हाथ मारना अंतिमा को न जाने क्यों सामान्य नहीं लगा, क्योंकि जब उसने गौर किया तो किसी किसी लड़की की पीठ पर उसका हाथ कुछ देर तक रह रहा था। इस कारण से कुछ लड़कियां असहज भी महसूस कर रही थीं, लेकिन बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी अंदर की ओर जा रही थीं। अंतिमा ने कुछ सोचा। जैसे ही उसका नंबर आया और चिरौंजी लाल ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा, वो गुस्से में तमक उठी। अपना हाथ पीछे करो, खबरदार जो हाथ लगाया तो दूर से बात करो। चिरौंजी लाल सकपका गया, लेकिन वो यूं भी इन बच्चों से डरने वाला थोड़ी था। तुरंत ही गुर्राया, वाह, एक तो देर से आवत हो, ऊपर से ऐसी अकड़। हाँ, देर से आए हैं तो क्या, हाथ लगाओगे तुम? उसने तेज स्वर में बोला तो अन्य जाति लड़कियां भी ठिठक कर रुक गईं और अजीब नजरों से चिरौंजी लाल की तरफ देखने लगी। अब चिरौंजी लाल घबराया। माफ करो बिटिया, माफ करो। अरे तुम तो हमार बिटिया जैसी हो। आज से ये बात ध्यान रखना, उसने दृढ़ता से कहा और अंदर बढ़ गई। थोड़ा आगे जाकर उसने पीछे मुड़कर कनखियों से देखा। अब लड़कियां अंदर आ रही थी और चिरौंजी लाल दूर से ही उन्हें देख रहा था, उनकी पीठ पर हाथ नहीं मार रहा था। तो ये थी मेरी लघु कथा। बच्चों, लड़कियों को हमें हमेशा बैड टच गुड टच के बारे में सदा ही बताना चाहिए, टीचर्स को भी और माता पिता को भी, ताकि इस तरह की जब अनप्लेजेंट सिचुएशन कभी आ जाए तो वो खुलकर विरोध कर सके और समझ सके। इसी भावना के साथ मैंने लघु कथा लिखी है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई लघु कथा के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।